कभी सोचा है कि ये सब कुछ मतलब हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से इंसानों को उलझाए रखा है। तो आज हम इसी महान रहस्य को सुलझाने के एक सफर पर चलेंगे, पुराने दार्शनिकों के विचारों से लेकर केमिस्ट्री के एकदम सटीक फॉर्मूलों तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सबसे बुनियादी सवाल से। अपने चारों ओर देखिए जरा, ये पेड़, ये पानी, हवा और हाँ, हम खुद भी। ये सब आखिर हैं क्या? किस चीज से बने हैं? यकीन मानिए, ये दुनिया जितनी जटिल दिखती है, असल में उतनी ही सरल चीजों से बनी है। ये बनी है बहुत ही ज्यादा छोटी, एकदम बेसिक इकाइयों से। अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं, तो आखिर में हमें उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेंगे। यही वो छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि एटम का ये आइडिया कोई नया नहीं है। अरे नहीं, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत पुरानी हैं, हजारों साल पुरानी फिलॉसफी में। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? कि हजारों साल पहले दुनिया के दो अलग अलग कोनों में बैठे दो दार्शनिकों ने एक ही बात सोची थी। भारत में महर्षि कणाद ने कहा कि हर पदार्थ परमाणु से बना है, जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और लगभग उसी समय ग्रीस में डेमोक्रिटस ने भी यही कहा और उसे एटम नाम दिया। सोचिए, बिना किसी टेक्नोलॉजी के उन्होंने एक ही सच का अंदाजा लगा लिया था। सदियों तक ये सब बस ख्याल ही थे, फिलॉसफी थी। लेकिन फिर 18वीं सदी में वैज्ञानिकों ने इन विचारों को परखना शुरू किया। उन्होंने पदार्थ के व्यवहार को समझने के लिए कुछ नियम बनाने शुरू किए, ये जानने के लिए कि चीजें आपस में जुड़ती कैसे हैं। और ये था पहला और सबसे जरूरी नियम, जिसे एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। ये आज भी केमिस्ट्री की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है, आप जितनी चीज से कोई रिएक्शन शुरू करते हैं, आखिर में भी आपको उतनी ही चीज मिलती है। कुछ भी ना तो बनता है ना ही खत्म होता है, बस उसका रूप बदल जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने एक बंद डिब्बे में दो चीजें लीं और उन्हें तौल लिया। फिर आपने डिब्बे को हिलाकर उन दोनों को मिला दिया, जिससे कोई रिएक्शन हो गया। अब अगर आप उस डिब्बे को दोबारा तौलेंगे तो वजन उतना का उतना ही रहेगा, 1 ग्राम भी इधर उधर नहीं होगा। फिर आया दूसरा बड़ा नियम, जिसे जोसेफ प्राउस्ट ने खोजा। ये एक और बड़ा सुराग था। ये नियम कहता है कि जब कोई केमिकल बनता है तो उसमें मौजूद तत्वों का वजन हमेशा एक फिक्स रेशियो में होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कैसे भी जुड़ गया। सबसे अच्छा उदाहरण है पानी। पानी आप कहीं से भी ले आओ, नदी से, बारिश से या अपनी लैब में बना लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के वजन का अनुपात हमेशा हमेशा 1:8 ही रहेगा। ये एक यूनिवर्सल नियम है। और हाँ, ये नियम सिर्फ पानी के लिए नहीं है। चाहे अमोनिया हो, उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 14:3 फिक्स्ड है, या कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 फिक्स्ड है। ये सब इस तरफ इशारा कर रहा था कि प्रकृति में कोई गहरा छिपा हुआ ऑर्डर है। तो अब हमारे पास कुछ फिलोसॉफिकल आइडिया थे और कुछ साइंटिफिक नियम भी, लेकिन इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाने वाला कोई चाहिए था। और यहाँ एंट्री होती है हमारे मास्टर जासूस जॉन डाल्टन की। डाल्टन ने इन सब सुरागों को लिया और अपनी जबरदस्त एटॉमिक थ्योरी पेश की। उन्होंने कहा, सुनो, सारी चीजें एटम नाम के बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी हैं। एक जैसे तत्व के सारे एटम एक जैसे होते हैं, अलग अलग तत्वों के एटम अलग अलग। और जब ये एटम जुड़कर कुछ नया बनाते हैं तो वो हमेशा एक सिंपल फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ते हैं। लेकिन सवाल ये था कि क्या डाल्टन की ये थियरी उस स्थिर अनुपात के नियम को समझा सकती है? मतलब पानी में वो 1:8 का रेशियो क्यों फिक्स्ड है? इसका जवाब क्या डाल्टन के पास था? और जवाब था हाँ। ये जवाब छिपा था डाल्टन के छठे पॉइंट में। अगर पानी का एक मॉलिक्यूल हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम से ही मिलकर बनेगा, तो जाहिर है उनके वजन का अनुपात भी तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। कितनी सिंपल और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन थी ये। अच्छा, तो डाल्टन ने ये तो साबित कर दिया कि एटम होते हैं। अब अगला सवाल था, आखिर ये एटम है क्या भला? इसका साइज क्या है? इसके अंदर क्या है? इसे मापें कैसे? तो ये है एटम का एक सिंपल सा मॉडल। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। बस ये 3 कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यही हमारे आसपास की हर चीज बनाते हैं। कमाल है ना? पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी।
एटम इतने ज्यादा छोटे हैं कि उन्हें देखना नामुमकिन है। तो फिर सवाल ये उठा कि जिस चीज को देख भी नहीं सकते उसे तौलेंगे कैसे? इससे समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। सोचिए एक फल वाला है जिसके पास वजन करने वाले बाट नहीं है। वो एक तरबूज उठाता है और तय करता है, ठीक है, आज से इस तरबूज का वजन है 12 यूनिट। अब वो उस तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है। हर एक टुकड़ा हो गया 1 यूनिट। अब वो बाकी सारे फलों को उसी एक टुकड़े से तोलता है। वैज्ञानिकों ने भी बिल्कुल यही किया, बस उन्होंने तरबूज की जगह कार्बन 12 एटम को अपना स्टैंडर्ड बना लिया। उसके वजन का 12वां हिस्सा 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 यू कहलाया। अब जब हमें एटम के बारे में इतनी समझ हो गई थी तो हम केमिस्ट्री की भाषा सीखने के लिए तैयार थे, और वो भाषा है केमिकल फॉर्मूला। ये वो शॉर्टकट है जो हमें बताते हैं कि कोई मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों से और कैसे बना है। फॉर्मूला लिखने के लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, वैलेंसी। आसान भाषा में कहें तो ये किसी एटम के हाथ होते हैं जिनसे वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है या जुड़ता है। चलो एक मजेदार पहेली सुलझाते हैं। मान लीजिए एक ऑक्टोपस है जिसके 8 हाथ हैं और वो इंसानों से हाथ मिलाना चाहता है जिनके 2 हाथ होते हैं। तो बताइए, एक ऑक्टोपस अपने सारे हाथ इस्तेमाल करके एक साथ कितने लोगों से हाथ मिला सकता है? सोच लिया? जवाब है 4 लोग। वैलेंसी का खेल भी बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वैलेंसी का इस्तेमाल करके फॉर्मूला लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका है क्रॉस क्रॉस मेथड। बस तत्वों के सिंबल लिखो, उनकी वैलेंसी लिखो और फिर वैलेंसी के नंबर को क्रिस क्रॉस कर दो। बस बन गया आपका केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए ये बन जाता है MgCl2। तो सोचिए, एक पुराने दार्शनिक ख्याल से शुरू हुई कहानी आज हमें सटीक केमिकल फॉर्मूले तक ले आई है। ये सब दिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया जो इतनी उलझी हुई और कॉम्प्लेक्स दिखती है, उसके पीछे कितने सरल और खूबसूरत नियम काम कर रहे हैं। ये हमें वाकई हमारे यूनिवर्स में छिपी गहरी व्यवस्था के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।